चलिए शुरू करते हैं। अब जो ट्रंप मास्टर सैंक्शंस की बात कर रहे थे, ये क्या है और इसकी कहानी क्या है? ट्रंप ने अनाउंस किया है आउटकास्ट, ऑपरेशन आउटकास्ट। या ऑपरेशन आउटकास्ट क्या है? ऑपरेशन आउटकास्ट है इनके देश से निकालना, व्हाट कॉल हुक्का पानी बंद करना, कुछ कुछ हिंदी में इसको ऐसा कहेंगे। पूरा इसको निकालना, और ये ईरान के साथ किया गया है। इसके अंतर्गत क्या किया गया है ये समझना इंपॉर्टेंट है। ईरान की 60 एंटिटियां, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस और ये जिन पे प्रिलिमिनरी लेवल पे सैंक्शंस लगी है। प्रिलिमिनरी, अभी ये पहला फेज है। तो ऑपरेशन आउट, सबसे पहले आप समझिए जो ऑपरेशन आउटकास्ट है इसका पहला फेज है। इस पे कई सारे फेज आएंगे। इन पे कंप्लीट सैंक्शंस लगी है। ईरान का एक मीरी बैंक है। मीरी बैंक के दुनिया में जहां भी ब्रांचेस है आपको बंद करने पड़ेंगे, ठीक है जी। और आने वाला मैं आपको एक और बैंक बता रहा हूं, नाम नोट कीजिएगा, सिपा बैंक। सिपा बैंक एक और बैंक है, आईआरजीसी का बैंक है, इस पे भी सैंक्शंस लगने वाली। दुनिया में कहीं भी आपकी ब्रांच हो आपको उसको क्लोज करना पड़ेगा। दुनिया में कोई कंट्री ईरान के साथ टेक्नोलॉजी, कोई कंट्री ईरान के साथ व्यापार, कोई कंट्री ईरान की बैंकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, क्रिप्टोस या टेक्नोलॉजी का या व्यापार का आदान प्रदान नहीं कर सकती। यानी कि टोटल चक्का बंद। और अगर आपने खासकर मनी लॉन्ड्रिंग, ईरान के पोर्ट्स को यूज करने दिया, ईरान के तेल को कैश में कन्वर्ट किया, तेल खरीद के उन्हें पैसे दिए, तो समझिए आपकी वाट लगेगी। और आप पे जो सबसे बड़ी पेनल्टी अमेरिका जो कह रहा मैं इंप्लीमेंट करूंगा आप पे, वो है आपको डॉलर से उठा के बाहर निकला जाएगा। यस, यू हैव टू मूव आउट ऑफ द डॉलर ट्रेड एंड डॉलर रिजीम ऑफ द वर्ल्ड, इनकी स्विफ्ट से बाहर, डॉलर से बाहर। और हो सकता है आने वाले टाइम में आपके एसेट्स भी फ्रोजन हो। जी हाँ, हो सकता है आने वाले टाइम में आपके एसेट्स भी फ्रोजन हो। अब ये पहली बैच है, ये पहली खेप, और आने वाले टाइम में और खेपे और चीजें ये बढ़ती रहेगी और ये सैंक्शंस को और बढ़ाया जाएगा। और बहुत ज्यादा, और आने वाले टाइम में ज्यादा से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल्स और एंटिटीज पे ये लगेगा। तो टेक्नोलॉजी, पोर्ट, मनी, ऑयल, प्रिटी मच एवरीथिंग इज कवर्ड। एंड टेरिफ 25% इज द स्मॉलेस्ट थिंग, यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द डॉलर व्यवस्था। डॉलर व्यवस्था से आपको बाहर किया जाएगा और वो आपके लिए सबसे बड़ा आघात होगा। इस सैंक्शन, ये कमरतोड़ सैंक्शन मैं मानता हूं। ये सैंक्शन आज तक अमेरिका ने किसी पे नहीं लगाया। तो यानी कि जो अमेरिकन कह रहे थे कि वर्स्ट एवर सैंक्शंस, यानी कि कई बार ये अमेरिकन भाई हमारे सच भी बोलते, तो लगता है आपकी बार लगाए हैं। और ईरान की चीखें निकल गई है, ईरान हिल रहा है, ईरान कपकपा रहा है। और आज हालत इतनी है कि अराची कह रहा है यार, अरे भाइयों बात तो सुनो। बोला क्या हो गया सर? कह रहा वो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ठीक था यार, उसको कोई क्या रिन्यू कर सकते हैं? ईरान के पैर कांप रहे, इस्लामाबाद मेमोरेंडम ही रिन्यू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसमें एटलीस्ट ब्लॉकेड हटता था, तेल पानी बिकता था और आपको 90 दिन का साइन मिलता था। इसीलिए मैंने आपको पहले कहा, मैंने कहा ट्रंप की प्रायोरिटी न्यूक्लियर नहीं है, न्यूक्लियर 2 साल तक कहीं नहीं जा रहा। ट्रंप की प्रायोरिटी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में से जितना उससे तेल निकल रहा है, ट्रंप इज हैप्पी विद इट। और हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में से तेल निकल रहा है, कोई ईरान का ब्लॉकेड नहीं है, ईरान कोई ब्लॉकेड नहीं कर पा रहा। बट जो मैंने अमेरिकन गवर्नमेंट को कहा था टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, मैंने कहा इनका जो पाकिस्तान से रूट आता, जो इनका चाइना पाकिस्तान से रूट आता, उसको बंद कीजिए। और जो चाइना और तुर्किया मिलके इनका बिजनेस चलाते हैं, जो पाकिस्तान मिल और तुर्किया मिलके अपने पोर्टों को यूज करके इनका आदान प्रदान करते हैं, उसको बंद कीजिए। और अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये चोट मक्का एयरलाइंस पे है, देखिए मक्का एयरलाइंस का सबसे बड़ा मेंबर कौन है भाई? पाकिस्तान और तुर्किया। अल्टीमेटली पाकिस्तान और तुर्किया दोनों की वाट लग गई, पाकिस्तान और तुर्किया दोनों की वाट लगी। और मक्का एलायंस का जो सबसे बड़ा सूत्रधार है, जो द फोर्स बिहाइंड द शैडोज, वो चाइना, उसकी सुपर वाट लग गई। वो जो चाइना पे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा उसकी सुपर वाट क्यों लग गई, एंड व्हाई चाइना इज रियली ब्लीडिंग, एंड व्हाई चाइना इज रियली इन लॉट ऑफ ट्रबल। उस पर बात करने वाले हैं। तो ये सैंक्शंस वाटर टाइट है, ये बैक ब्रेकिंग है, इन सैंक्शन से निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यानी कि अगर कोई भी कंट्री आपसे व्यापार करे, उसे एक्स अमाउंट ऑफ टाइम दे रहा है अमेरिका, वो टाइम भी स्टिपुलेटेड नहीं, 1 महीना 2 महीना, उसके बाद टोटल दुकान बंद, टोटल दुकान बंद। आप ईरान से कुछ भी नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी को लेके भी। अगर वो मेरी बैंक के ब्रांच आपकी कंट्री में बंद करो, मैं कह रहा हूँ ईरान एयरलाइंस का दफ्तर भी यहां से बंद कराओ। अगर एयरलाइन का दफ्तर है वो भी बंद होगा, एयरलाइन पे भी नंबर आएगा, मैं आपको बताऊं एयरलाइन पे भी निकल आएगा। टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान सब कुछ बंद हो रहा है, कंप्लीट ब्लैकआउट। और ऑब्वियसली आप जानते हैं ब्लॉकेड जारी है, और ब्लॉकेड की परिस्थितियां और भी जारी है। यहाँ तो पीट हेग्सेथ को मैंने यार हेग्सेथ को कवर किया नहीं, अरे यार हेग्सेथ तो मैं भूल गया। हेग्सेथ साहब कह रहे हैं, और इस पे पीट हेग्सेथ का स्टेटमेंट आया है कि वॉर कैन स्टार्ट एनी टाइम।
जो काइनेटिक एक्शन है वो कभी भी शुरू हो सकता है, काइनेटिक एक्शन नजरअंदाज नहीं कर रहे। और जो मैं अमेरिका के मीडिया और अमेरिका के सोर्सों को ट्रैक कर रहा हूं, अमेरिका इजराइल ऑलरेडी हथियार इकट्ठे कर रहे हैं। हथियार इकट्ठे हो रहे की पीठ एक से देखा, वॉर इज नॉट रूल्ड आउट, वॉर कैन स्टार्ट एनी टाइम। यानी कि काइनेटिक एक्शन कभी भी शुरू होगा और ये हर कंट्री पे बात होगा। ट्रंप ने काफी लोगों को खुद फोन कर करके ये समझाया है, फोन कर करके उनसे बात की और उन्हें बोला भाई देखो, यहां आपको दुनिया का साथ देना पड़ेगा, बिकॉज ये जिहादी है, ये आतंकवादी है, ये दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। देखिए अमेरिका के एक डॉक्ट्रिन में फंडामेंटल चेंज आया, विच आई अप्रिशिएट अमेरिका एंड ट्रम्प फॉर दैट। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, क्योंकि जो डॉक्ट्रिन में चेंज आया वो ये था कि पहले एक डॉक्ट्रिन था, आप ईरान को छेड़ो, ईरान आपका रिटेलिएशन 100% वापस करेगा। आप पे करे, पड़ोसी पे करे, किसी का बिल्डिंग जलाए, किसी का मॉल जलाए, 100% रॉकेट मिसाइलें इत्यादि फायर करेगा। तो ये ईरान का हमने एक सेट प्रोटोकॉल मान लिया था, ईरान करेगा। अब अमेरिका ने एक चीज चेंज कर दी। ईरान जो अमेरिका का रिटेलिएशन कैलकुलेट करता था वो नेगोशिएबल है, कि अमेरिकन करे ना करे, बात करो, ह्यूमन राइट्स की बात करो, मुस्लिम कार्ड खेल दो, ये विक्टिम कार्ड खेल दो, इस्लामी कार्ड खेल दो, इनके पास कई सारे कार्ड थे। देखिए जिहादी चालाक बहुत होते हैं। तो अब अमेरिका ने ये कहा है और अनाउंस किया स्कॉट बेसेंट ने कि भाई हमारा रिटेलिएशन अब 100% होगा ट्रंप के नीचे। अब ये कैलकुलेटेड नहीं होगा। मैं आपको कल ही कह रहा था मुल्ला मुनीर वहां वक्त जाया कर रहा, उसका कोई लेना देना नहीं। आज मैंने पता नहीं कहीं पढ़ा कि भाई उसको डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया था। मैं आपको औपचारिक रूप से बताऊं, देयर इज नॉट इवन वन कंफर्मेशन फ्रॉम एनी ऑफ माय सोर्स और अ रिलायबल सोर्स और अ रिलायबल मीडिया आउटलेट जो बताए कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक हफ्ते पहले मुनीर से फोन किया। डोनाल्ड ट्रंप हैज नॉट स्पोकन टू मुनीर, ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो इन लोगों को कहां से खबरें मिलती है, पाकिस्तान इन्हें कितने पैसे देता मुझे नहीं पता, मस्जिद पाकिस्तान स्पेरोल वो अलग बात है। वैसे भी पाकिस्तान के सिट्टी पिट्टी घूम है। तो ये सैंक्शन का पैकेज है और याद रखिएगा ये भी फर्स्ट फेज है। सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज ये अभी आते रहेंगे, ये रुकने वाले नहीं है। तो दिन ब दिन इसका स्कोप बढ़ने वाला और ईरान की रिजीम कोलैप्स हो रही है। आप गिलाबाफ का स्टेटमेंट देखिए, आप पेजिस्किन का स्टेटमेंट देखिए। वैसे आज किसने यार, मोहसिन रिजवी ने कहा कि हमारे जो सप्लायर है उन्हें अमेरिका अमेरिका से डर नहीं लगता, वो हमारे बड़े यार हैं, बड़े हमारे दोस्त हैं। मोहसिन रिजवी साहब, ऐसा कोई आपका यार दोस्त है जो अपनी ऐसी तैसी लगा के आपको सप्लाई करे, और आपके सप्लायरों का क्या फायदा, अगली बार उन्हीं पे बम चला दोगे। वैसे ओमान के विदेश मंत्री अभी ईरान आए थे और उनका बड़ा स्वागत हुआ। यहाँ इस दुनिया की समीकरण मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे लग रहा है धीरे धीरे ओमान भागी हो रहा है। दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग, ओमान इज ड्रिफ्टिंग। और ओमान और ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर डील कर रहे हैं, बट इट डजंट मैटर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इज फुली कवर्ड। और हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेके एक ट्रंप का स्टेटमेंट है, ट्रंप के स्टेटमेंट दिखाइए माइंस वाला। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को कंप्लीटली डिमाइन कर दिया गया है, देयर आर नो माइंस इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। मैंने आपको बोला ना, इनका एक लेवरेज है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, इट इज डिमाइंड, दे हैव नो। भाई लगा दो ये ट्रंप वाला, तो दे हैव नो। पता नहीं यार हमारी टीम कहाँ है, मैं ही लगा देता हूँ यार। देखिए ये पढ़िए, I have been just informed by US Navy that the mines have been removed or detonated from within the international waterways of Strait of Hormuz. Iran has been notified that any shipboard placing new mines will be immediately systematically destroyed through Space Force. Space Force उनका Space Force है जो हर कोने को watch करता है. We are watching every square inch of the strait and we are also and also the Pickex Mountain. Very good, Pickex Mountain पे भी हमला होने वाला, मान के चलिए। आज मैं आपको एक और Pickex Mountain के वाले का अपडेट दूंगा। And already destroyed 3 nuclear sites. There is zero tolerance policy of mine placement of in force on of effect. Thank you for your attention on subject matter. तो जरा मैं अभी अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप लोग ये पढ़िए, इससे आपको क्या समझ आता है। पिकेक्स माउंटेन पे पूरी वो है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे पूरी है, और जीरो टॉलरेंस की बात ट्रम्प कर रहा है कि वी विल नॉट लीव, वी आर नॉट गोइंग टू बच। जितना आपको मौका देना था आपको दे दिया, आपने अपना जिहादीपना दिखा दिया, अब बेटा ठुको। अब सीधी सी बात ये है। तो यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इज डिमाइंड। और मैंने आपको कहा था कि भाई ये जो अमेरिकन यूज कर रहे, दे आर बाइंग टाइम। टाइम क्यों बाई कर रहे हैं? टाइम इसलिए बाई किया जाता बिकॉज यू कुड डिमाइन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, सो दैट जो इनका लेवरेज था, न्यूक्लियर बॉम्ब 2 साल बाद आएगा, 3 साल बाद अगर आएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इमीडिएट लेवरेज, यू हैव डिमाइंड दैट, वो लेवरेज खत्म हो गया और अब आपके पास कुछ ज्यादा कहने को सुनने को बचेगा नहीं। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। मैं आपको एक और जरा ये दिखा दूं ट्रम्प का, इसी के बारे में है। नॉर्थ कोरिया को लेके भी एक अपडेट आया। ये उन्होंने जो एक्सरसाइज विड्रॉ की है, राइट, ये उसी को लेके है, राइट। इसमें आपको देयरफॉर एंड बेस्ड ऑन दैट टू कार्टल आई कैंसल द सेक्टर वाटर सब्सटेंशियल
Rio joined military. In somewhat, I recently asked the president of South, they would join denuclearization of the Islamic Republic. They said no thanks. तो बेसिकली यहाँ भी ईरान से कनेक्शन है. मैंने आपको कहा था साउथ कोरिया को उन्होंने ईरान में मदद करने को कहा था, साउथ कोरिया ने मना कर दिया. तो ट्रम्प ने कहा ओके थैंक यू वेरी मच, लेट मी कीप किम हैप्पी एंड लेट मी से गुड बाय टू यू, ये उन्होंने कहा है. अब मैं आपको एक और जो इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज है ये दिखाना चाहता हूँ. ये देखिए साहब, हालत ये है, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान is not paying large segments of their military, अभी पैसा देने को नहीं है, at the same time killing protesters even when they are not protesting at the level not seen before. It is a humanitarian case of epic proportion and must be stopped now. तो ये जितने भी संकेत है, ये संकेत कहीं ना कहीं आपको एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं. दे आर ऑल काइंड ऑफ टॉकिंग अबाउट अ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट. ये इशारे, ये बेस बना रहा, ब्लॉकेड हो गया, सैंक्शन लगा दी, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा. नेतन्याहू बिना मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट के नहीं मानेगा.